नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग पर हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न हैं जो लगभग शिक्षा से संबंधित सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन पे बात करते हैं और वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मुदालियर आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 4 विकल्प हैं, इनमें से विकल्प सी सही है, 1952। अगला प्रश्न, मुदालियर आयोग का पूरा नाम क्या है? बी विकल्प सही है, माध्यमिक शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न, मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प बी सही है, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग किस शिक्षा स्तर से संबंधित था? विकल्प बी माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकल्प सी सही है, माध्यमिक शिक्षा सुधार। अगला प्रश्न, मुदालियर आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? विकल्प सी सही है, 1953 में। अगला प्रश्न, आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी वर्ष बताई? विकल्प बी सही है, 7 वर्ष। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग ने किस शिक्षा पद्धति पर बल दिया? विकल्प बी व्यवहारिक एवं क्रियात्मक शिक्षा। अगला प्रश्न है, आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा की सिफारिश की? विकल्प ए सही है, जीवन उपयोगी शिक्षा। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? बी विकल्प सही है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, आयोग ने किस प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की? विकल्प बी बहुपाठ्यक्रम प्रणाली। अगला प्रश्न है, आयोग ने किस विषय पर विशेष बल दिया? विकल्प सी सही है, चरित्र शिक्षा पर। अगला प्रश्न, आयोग ने किस भाषा को माध्यमिक शिक्षा में आवश्यक बताया? विकल्प सी सही है, मातृभाषा। अगला प्रश्न है, आयोग ने परीक्षा प्रणाली में क्या सुधार सुझाया? विकल्प बी सही है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला प्रश्न, मुदालियर आयोग ने किस शिक्षा को अनिवार्य माना? विकल्प बी सही है, नागरिक शिक्षा को। अगला प्रश्न है, आयोग ने विद्यालयों में किस गतिविधि पर बल दिया? इसमें डी विकल्प सही है, इसमें खेलकूद, पाठ्यसहगामी गतिविधियाँ, वाद विवाद, उपरोक्त सभी। इन चारों विकल्प ठीक हैं इसके। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग ने किस शिक्षा को रोजगार से जोड़ा? विकल्प बी माध्यमिक शिक्षा को। अगला प्रश्न, आयोग ने तकनीकी शिक्षा को किस स्तर से जोड़ने की सिफारिश की? विकल्प बी माध्यमिक शिक्षा को। अगला प्रश्न, मुदालियर आयोग का संबंध किस देश से है? विकल्प सी भारत से। अगला प्रश्न है, आयोग ने किस प्रकार के विद्यालयों का समर्थन किया? विकल्प एक ए सही है, बहुउद्देशीय विद्यालय। अगला प्रश्न, बहुउद्देशीय विद्यालयों का उद्देश्य क्या था? विकल्प बी सही है, छात्र की रुचि के अनुसार शिक्षा। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण पर क्या कहा? विकल्प बी सही है, आवश्यक है। अगला प्रश्न है, आयोग ने किस मूल्यांकन प्रणाली को महत्व दिया? विकल्प बी आंतरिक मूल्यांकन। अगला प्रश्न, मुदालियर आयोग के अनुसार शिक्षा का आधार क्या होना चाहिए? विकल्प ए सही है, समाज की आवश्यकता। अगला प्रश्न है,
आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा को हतोत्साहित किया? विकल्प बी सही है, रटंत शिक्षा को, रटने वाली शिक्षा को। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग ने विद्यालयों में अनुशासन पर क्या बल दिया? विकल्प बी सही है, आत्मानुशासन। अगला प्रश्न, आयोग ने पाठ्यक्रम को कैसा बनाने की सिफारिश की? विकल्प बी सही है, लचीला। अगला प्रश्न, आयोग ने छात्रों में किस भावना के विकास पर जोर दिया? विकल्प ए, राष्ट्रीयता पर। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग ने शिक्षा को किससे जोड़ने पर बल दिया? विकल्प एक, जीवन से। अगला प्रश्न है, आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख दोष क्या था? विकल्प ए, अत्यधिक सैद्धांतिक। अगला प्रश्न है, आयोग ने विज्ञान शिक्षा के बारे में क्या कहा? विकल्प बी, विज्ञान शिक्षा अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग ने कला विषयों के बारे में क्या विचार दिया? विकल्प सी, आवश्यक है। अगला प्रश्न है, आयोग ने विद्यालय प्रशासन पर किसका नियंत्रण बताया? विकल्प सी, स्थानीय निकाय। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग ने किस शिक्षा आयोग के बाद कार्य किया? विकल्प बी सही है, राधाकृष्णन आयोग। अगला प्रश्न, आयोग ने शिक्षा को किस वर्ग के लिए उपयोगी बताया? विकल्प सी, सभी वर्गों के लिए। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग का एक प्रमुख योगदान क्या है? विकल्प बी, माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन। अगला प्रश्न है, आयोग ने सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को क्यों आवश्यक माना? विकल्प बी सही है, व्यक्तित्व के विकास के लिए। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग ने किस प्रकार के नागरिक बनाने का लक्ष्य रखा? जिम्मेदार। विकल्प बी। आयोग के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? विकल्प सी, जीवन की तैयारी। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग ने विद्यालय शिक्षा को किससे जोड़ने पर बल दिया? विकल्प डी, यानी कि उद्योग, कृषि, समाज, सभी, इन सभी पर बल दिया, अर्थात विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है, आयोग ने पाठ्य पुस्तकों के बारे में क्या सुझाव दिया? विकल्प बी, जीवन से संबंधित। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग ने शिक्षक की भूमिका कैसी मानी? विकल्प बी, मार्गदर्शक की। अगला प्रश्न है, आयोग ने छात्रों की रुचि पर क्या कहा? विकल्प सी, ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग का मुख्य फोकस किस पर था? विकल्प बी, माध्यमिक शिक्षा पर। अगला प्रश्न है, आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था को बढ़ावा दिया? विकल्प बी, समग्र शिक्षा। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग ने विद्यालयों में मार्गदर्शन सेवाओं पर क्या कहा? आवश्यक हैं। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, आयोग ने छात्रों को किसके लिए तैयार करने पर बल दिया? विकल्प बी, जीवन और समाज। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग का कार्यकाल किस अवधि में रहा? विकल्प बी, 1952 से 1953 तक। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को किसके अनुरूप बनाने की सिफारिश की? विकल्प बी, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग को किस नाम से भी जाना जाता है? विकल्प बी, माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो ये हमारे 50 प्रश्न थे। ऐसे ही प्रश्नों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें